मेरे चैम्पियंस। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो वी हैव टू यूज़ एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया है, एक वैल्यू मिल जाए फिर दूसरे में डाल दो। तो अब देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड हाउ वी हैव टू अप्लाई। सो हियर इज़ द फर्स्ट पार्ट। देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और ये मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देती हूँ, और मेरी सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। देखो, एलिमिनेशन मेथड का सबसे फर्स्ट रूल है x या y आपके जो भी दो कोफिशिएंट्स है, ठीक है, तो उसके आगे के जो मतलब x और y आपके जो वेरिएबल्स है उसके जो कोफिशिएंट्स है ना, दोनों इक्वेशन में कोई भी आपको इजी लगे वो कोफिशिएंट आपको सेम कर देने। एलिमिनेशन के लिए कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सबसे फर्स्ट पर्पस है। अब देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2। ठीक है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे -3 है। तो हमें ऐसा कुछ करना है दैट दोनों कोफिशिएंट्स हमारे सेम हो जाए। कोई भी, आप चाहो तो x का कर सकते हो, आप चाहो तो y का कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर मेरे को जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। सो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ओवरऑल। 2y इज इक्वल्स टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, मैंने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन को हम लोग को दोनों इक्वेशन को सेम करने की ट्राई करनी है। ओके, एक कोफिशिएंट को सेम करने की ट्राई कर रही है दोनों इक्वेशन के। अब क्या करना है, जो भी इसके साइंस हो ना, उसका यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, साइन अपने को चेंज कर देना है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 5y, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 6/5। तो ये हम लोग को y की वैल्यू मिल गई। एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से हमें करना है कि एक कोफिशिएंट को सेम करना है, फिर सबकी साइन चेंज करनी है। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दो। देखो, मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो y की जगह पे पुट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 6/5 इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/y। अब देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। तो 19/5 कैसे किया मैंने। ठीक है, 5/1 माइनस 6/5, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 25 माइनस 6 एलसीएम ले लेना है, सेम कर देना है और माइनस कर देंगे तो सो ये मेरे सोल्यूशन आ गया 6। ठीक है, 19 what is it, 19/5 कॉमा 6/5। सो अब हम ये सेम क्वेश्चन पे विल अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है कि क्या करना है। एक बार मैं आपको जस्ट शो करती हूँ। देखो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 फर्स्ट थी हमारी इक्वेशन, और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। दिस वॉज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्या किया मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 था, बाय 1 व्हाट आई डिड, जस्ट x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। तो मैंने एक इक्वेशन गैदर कर ली एंड आई नेम्ड इट नंबर 3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सेम पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, जो आपको थर्ड इक्वेशन मिली ना, पुट 3 इन इक्वेशन 2।
कैसे पुट करेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. सो x की जगह पे आई विल पुट 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. अब देखो 5 2 ज़ा 10, सॉल्व इट ना. 2 तो माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे हम, इन दोनों को सॉल्व, तो माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, राइट. सो माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10. सो इस साइड से मेरे को मिल गया -6, इस साइड से मिल गया -5. तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5. ठीक है. अब क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 3. थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है. थर्ड इक्वेशन क्या थी मेरी, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई. तो 5 माइनस 6/y. एलसीएम ले लेना है वापस, जैसे कि मैंने पहले बताया. यहाँ पे हो जाएगा 5 5 ज़ा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो नीचे 5, हियर 6/5. इट विल बी 19/5. So same answer I got 19/5 19/5 comma 6/5. ओके. सो देखो अब हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, दैट इज़ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. मैंने क्या बोला, हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक x है और एक y है. हमें किसी एक के कोफिशिएंट्स को सेम कर देना है, तो हम एलिमिनेशन आराम से अप्लाई कर सकते हैं. ये सबसे ईजी वाली मेथड है. देखो मेरे को अगर 3 को 2 है ना, 3 को मैं 2 नहीं बना सकती और 2 को मैं 3 नहीं बना सकती, तो ये क्योंकि ये एक दूसरे का मल्टीपल है ही नहीं. तो मैंने x का तो मैं अभी के लिए नहीं सोच रही. लेट्स सी अगर y का हम कर सकते तो हाँ y का हम कर सकते हैं. कैसे, इस वाले को पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे. तो क्यों, क्योंकि फिर ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा. देखो कैसे, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. यहाँ पे मैंने क्या बोला, हम क्या करेंगे, अब देखो मुझे यहाँ पे प्लस का 4 बनाना है. तो लेट्स सी इफ़ मैं -2 से कर दूँ तो और वैलिड रहेगा. तो देखो -4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -4, राइट. अब देखो, अब इस पे एलिमिनेशन मेथड क्या बोला मैंने, कोफिशिएंट सेम हो गए, फिर हमें साइन चेंज करनी. माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. अब देखो ये वाला तो कट हो जाएगा क्योंकि क्या है, प्लस और माइनस. ये वाले में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस x है ना, 7 प्लस 7x, क्योंकि ये प्लस हो गया, प्लस प्लस तो 7x आ गया. इधर क्या आ जाएगा 14. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14/7. तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 2. इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो देखो x की जगह पे व्हाट आई पुट, 2. 4y इज इक्वल्स टू 10. 6 प्लस 4y is equals to 10. So 4y is equals to 10 minus 6. It is 4. 4y is equals to 4. So y is equals to 4/4. So y is equals to 1. So I get 2,1. Now let us solve the same question by substitution method. Okay, so देखो मेरा इक्वेशन क्या है, 3x plus 4y is equals to 10. First one. Second के 2x minus 2y is equals to 2. ठीक है. तो दोनों इक्वेशंस हमने लिख लिया. देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बहुत इजी है. मैंने क्या बोला था, एक इक्वेशन है ना, बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 का यूज़ कर लो. क्या कर लेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y. x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y/3. डन. नाउ नंबर इसको दे दिया मैंने 3. पुट 3 इन इक्वेशन, किस में रखनी है, 2 में रखना है. तो देखो 2 इंटू एक्स
एक्स की जगह पे 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। क्या करना है अब? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँ, यहाँ पे भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों, इसके नीचे 3 है तो इसके नीचे भी 3 ले आऊँगी, तो दोनों को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6y, और नीचे दोनों, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, ये 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है। अब देखो और इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 14y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 14y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 20, तो यहाँ पे भी 14 हो गया, यहाँ पे माइनस 14y, तो y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, y की वैल्यू हमें पता चल गई। क्या करना है? पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन, कोई भी इक्वेशन रख सकते हो, लेट्स सी हम 1 में रख देते हैं। ठीक है, 1 मेरा क्या था 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, y की जगह पे 1 रख दिया। ओके, सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। 4 1 ज़ा 4, 10 माइनस 4, 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, सो x इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन, 2,1 इज़ द सोल्यूशन, राइट। दोनों जगह से हमारा आंसर एकदम सेम आया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस 5y, ठीक है, उसे वहाँ ले जाते तो 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो ये मेरी दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो देखो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसका और इसका कोफिशिएंट मुझे सेम करना है, तो आराम से मैं 3 को 9 बना सकती हूँ। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। ये हमें कोफिशिएंट्स देखते रहना है, और कैसे हम कर सकते हैं कोफिशिएंट को सेम, दैट वी हैव टू थिंक। तो देखो 9x हो गया माइनस 3 5 ज़ा 15y और 3 4 ज़ा 12, तो ये मेरी हो गई प्रिपेयर्ड इक्वेशन, और ये रही मेरी सेकेंड इक्वेशन। क्या करना है, सबकी साइन चेंज करनी है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये गॉन, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 15 में से 2 चला गया तो माइनस 13y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 तो 5, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 अपॉन 13 माइनस का। ओके, अब इसको हम क्या पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली में मेरी क्या थी, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, तो 3x एज इट इज़ 5, और यहाँ पे माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 4, 3x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, 25 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 4। क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना, इसके नीचे क्या है 1 है, तो ऊपर नीचे हल्के मल्टीप्लाई बाय 13 है ना, कितना हो जाता है 52 माइनस 25 अपॉन 13। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 27 अपॉन 13। 3x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27 अपॉन 13 और 3 से डिवाइड। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से, तो 9 अपॉन 13। ठीक है, तो मेरा सोल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू होगी 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू क्या थी मेरी माइनस 5 अपॉन 13। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ओके, सो फर्स्ट और सेकेंड, देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4 प्लस 5y। ठीक है, हम वाई, बिकॉज हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही बोलता है, एक कोफिशिएंट की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। इसको मैंने थर्ड नंबर दे दिया। ओके, पुट
3 इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. 9 इंटू 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7. ईजीली सॉल्व हो रहा है. यहाँ पे देखो 3, ठीक है, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 12 प्लस 15y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7. तो 15y में से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा. इट इज़ 13y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12. तो देखो यहाँ से -5 और ये 13 नीचे हो जाएगा तो 13. तो y की वैल्यू आ गई मेरी -5/13. नाउ पुट इन इक्वेशन, है ना, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं y की वैल्यू. देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, थर्ड में पुट कर लेते. चलो देखो थर्ड क्या था, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y अपॉन 3. ये मैंने x की वैल्यू निकाली थी. बस अब मुझे y की वैल्यू पता चल गई है. 5 टाइम्स अपॉन 13 और नीचे 3. यहाँ पे कुछ नहीं है. लेट्स टेक एलसीएम. हर स्टेप पे हमें एलसीएम लेना है क्योंकि नीचे के कोफिशिएंट सेम होंगे तो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है, और नीचे 3 ऑलरेडी है. देखो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा 52 माइनस, तो दैट इज़ 27 अपॉन 3. और ये रेसिप्रोकल होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1/3. तो ये आ गया 9. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 9/13. x की वैल्यू मेरी आ गई 9/13 और अभी y की वैल्यू क्या है -5/13. तो ये हमारे दोनों जगह से आंसर वेरीफाई हो गया. एलिमिनेशन से भी सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व किया. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना. गूज़बम्स लाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कोई एक का कोफिशिएंट सेम करना है. ठीक है, x का कोफिशिएंट सेम कर लो या y का कोफिशिएंट सेम कर लो, दैट्स ऑल. तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को, है ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, है ना. देखो मैं बताती हूँ. मेरी ये वाली इक्वेशन फर्स्ट ये है 2y/3 इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, मैंने क्या बोला, लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4y/3 और यहाँ पे होगा तो -2, मतलब x/2 इंटू 2, है ना. 2 से 2 कैंसिल तो x बच जाएगा. तो मेरा अब इसका कोफिशिएंट भी x हो गया और पहले वो वाली इक्वेशन मेरी ये रही. बस अब साइंस चेंज करो, है ना. एक कोफिशिएंट मैंने सेम कर लिया, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, ये हो जाएगा. आफ्टर साइन चेंज ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दोनों के नीचे तो 3 आ जाएगा और 5y. यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा -5. तो y इज इक्वल्स टू -5 इंटू 3 और नीचे 5. तो मेरी y की वैल्यू आ गई, मुझे क्या मिली -3. ठीक है, अब पुट इन, है ना, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लो. लेट्स से 1 में पुट कर लेते हैं. ठीक है, तो 1 क्या था मेरा, x - y/3 इज इक्वल्स टू x - y/3 सेकेंड वाला, है ना, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. x - y/3 इज इक्वल्स टू 3. जो आपको इक्वेशन थोड़ी इजी दिखे उसमें पुट कर लो, क्यों, सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा. ठीक है, यहाँ पे y की जगह पे मैंने रख दिया -3 और नीचे 3 इज इक्वल्स टू 3. तो x, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस 3/3 तो 1, 3 से 3 डिवाइड हो रहा है तो इज इक्वल्स टू 3. तो x इज इक्वल्स टू 3 - 1. तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 2. ठीक है, तो मेरा सोल्यूशन क्या हो गया, 2, -3 इज द सोल्यूशन. ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी था. एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है. एक कोफिशिएंट को आपको सेम बना देना है. देखो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या डिवाइड कर सकते हो, सिर्फ उतना देखो. ओके, अब देखो, अब यहाँ पे मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाना है. ठीक है,
नहीं, अब मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। देखो मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ एक बार। देखो फर्स्ट क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने नोट डाउन कर ली। अब देखो कोई भी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो से। ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है। फर्स्ट इक्वेशन में से मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ। ओके, अपॉन 3 इज इक्वल टू -1/1 इक्वेशन ये है मेरी। इसको थोड़ा सा x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, -1 - 2y/3, तो x इज इक्वल्स टू ये पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स -1 - 2y/3। क्यों? क्योंकि डिवाइड में हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने थर्ड नंबर दे दिया, पुट 3 in 1। ठीक है, अब इसको 2 में पुट करते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड क्या है मेरी, x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। x की जगह पे क्या पुट करना है, 2 टाइम्स -1 - 2y/3। यहाँ पे -2 है ना, -y/3 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो -2 -4y/3 -y/3 इज इक्वल्स टू 3। क्या करना है अभी दोनों को सॉल्व, तो -5/3। ठीक है, क्योंकि नीचे 3 है तो ये दोनों आराम से फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएंगे। 3 वो 2 यहाँ पे आ जाएगा तो +2। यहाँ से मिल गया मुझे 5, यहाँ से मिल गया -5/3। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई। देखो सारे जो भी है ना, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। 5 कैंसिल, y की वैल्यू मुझे मिल गई -3। उसको किस में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो हमने थोड़ा सॉल्व करके लिखा था। ठीक है, 2 टाइम्स -1 है ना, x इज इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन थी -2y/3, ये इक्वेशन थी मेरी। ये देखो थर्ड वाली इक्वेशन ये रही, 2 टाइम्स -1 - 2y/3। ठीक है, ये इक्वेशन थी मेरे पास। नाउ व्हाट आई विल डू, जस्ट पुट -1 -3 यहाँ पे पुट कर दो /3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 टाइम्स -1 यहाँ पे +2। ठीक है, क्यों, यहाँ पे अंदर एक माइनस पहले से ही था तो ये हो जाएगा +2। यहाँ से क्या मिल गया 1 और यहाँ से 2, तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, तो दोनों तरीके से है ना हमको सेम आंसर मिल रहा है, 2, -3। कि क्वेश्चन नंबर 2 से हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलना चाहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ओके, फॉर्म द पेयर ऑफ, so firstly we have to form the pair of linear equations and then find the solutions if they exist by the elimination method. So this is our 2-step process. पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होगी वर्ड प्रॉब्लम से और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करना होगा विथ एलिमिनेशन मेथड। सो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? So देखो इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट कर लेते हैं ना, लेट डी, सबसे पहले न्यूमरेटर को हम लोग x मान लेते हैं, न्यूमरेटर px, ओके, एंड द डिनोमिनेटर, और इसका जो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, उसको हम लोग कुछ y मान लेते हैं। देन द फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, x/y। श्योर, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में हमें पता चल गया कि वो x/y के फॉर्म में होगा, राइट।
अब इसके बाद मैं अभी फर्स्ट अपनी जो इक्वेशन है उसको बनाने के लिए फर्स्ट वाला जो है ना कि वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। सो ये वाले स्टेप को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इससे मुझे एक इक्वेशन आराम से मिल जाएगी, तो हमारा फ्रैक्शन 1 में रिड्यूस हो जाता है। देखो क्या किया मैंने, जो मेरा न्यूमरेटर मैंने x लिया है, ठीक है। x में मैं क्या कर रही हूँ, 1 ऐड कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, y सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो y में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मेरा क्या बन जाता है, रेड्यूसेस टू 1। अब देखो सेम इस टाइप का इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस, है ना। यहाँ इस वाली इक्वेशन से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अपोजिट जो भी फ्रैक्शंस है ना इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। अब ये y यहाँ पे आ जाएगा तो -y, और +1 यहाँ पे है ही, -1 यहाँ पे आके +1 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो मेरी एक इक्वेशन क्या बन गई, +2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो दिस वे यू हैव टू सॉल्व। देखो सेकेंड इक्वेशन भी हमें बनानी है, क्या करना है, इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। सो देखो ये फ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि वो हाफ बन जा रहा है, कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सो देखो मैं यहाँ पे वही सेम स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि इफ़ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड करो, ठीक है। तो इससे मैंने क्या बोला, मतलब न्यूमरेटर में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में आई एम एडिंग 1, सो आई एम गेटिंग द फ्रैक्शन हाफ, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये स्टेटमेंट था, है ना। स्टेटमेंट्स के साथ आप बहुत पर्टिकुलर रहो। इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो वो सेम स्टेटमेंट को आई कन्वर्टेड इन अ व्हाट, इक्वेशन फॉर्म। सॉल्व करना हमें आता ही है, 2 इधर x से मल्टीप्लाई हुआ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और 1 y से होगा तो y + 1, सेम टू सेम 2x - y, और ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब देखो अब हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखो अब क्या मेरी 2 इक्वेशंस बन गई है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन वाज x - y, ठीक है। मैं 2 को अगर उधर भेज दूँ तो -2, और ये दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 मेरा वो साइड पे चला गया। तो दोनों को अब मैं आराम से, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आई विल एलिमिनेट। एलिमिनेशन कैसे करना होता है, मैंने बोला किसी एक का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो देखो y का कोफिशिएंट एकदम सेम है, ऊपर नीचे क्या है, -y, तो मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई कैन, है ना, डू एलिमिनेशन वेरी क्विकली, ठीक है। कैसे हो जाएगा, साइन चेंज करनी होती है, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो देखो ये y और ये वाली टर्म तो वैसे भी कैंसिल हो गई, +-y, तो यहाँ पे क्या होगा, -2x और +x, तो -x आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से -3 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो देखा आपने एलिमिनेशन कितना अच्छा वाला मेथड है ना। 1 मिनट भी नहीं लगता है आपको सॉल्व करने में। अब क्या करना है, पुट इसको आप, क्योंकि ये आंसर है आपका तो इसको थर्ड इक्वेशन दे दो, है ना। पुट थर्ड इन कोई भी एक इक्वेशन, लेट्स से आई पुट इट इन 1, तो मेरी x - y इज इक्वल्स टू -2, ये मेरी, है ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन है। तो आई जस्ट पुट x की जगह पे 3, ठीक है, -y इज इक्वल्स टू -2, तो -y इज इक्वल्स टू -2, और वो यहाँ पे आ जाएगा -3।
तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, है ना। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, सो ये मेरे को पता चल गया, दोनों पूरा मेरे को सोल्यूशन ही पता चल गया ना। द फ्रैक्शन विल बी, है ना, x/y। सो इससे मुझे क्या पता चला, मेरा फ्रैक्शन क्या है, 3/5, क्योंकि x की वैल्यू क्या मुझे मिली 3 और y की वैल्यू क्या मिली 5। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। हाउ टू वेरीफाई, तो देखो वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला था, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो सेम चीज़, तो देखो मेरा फ्रैक्शन अभी 3/5 दिया है, ऊपर क्या मैं करूँगी, एक ऐड करूँगी और नीचे एक सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। लेट वेट 1 मिनट। देखो मैं आपको इस चीज़ को और प्रॉपरली वेरीफाई करना बताती हूँ। तो देखो मेरा फ्रैक्शन मुझे मिल गया 3/5, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऊपर एक ऐड कर दो, नीचे एक सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या हो जाएगा, ऊपर 2, नीचे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो ये सेम स्टेटमेंट हमारे पास था कि आपका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बन जाना चाहिए। 1 ऐड किया और फ्रैक्शन, ओके 4/4 हो रहा है ना। हाँ, तो 4/4 हो रहा है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो ये 1 ही होगा, ओके। और क्या बोला था उसने कि अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हो, राइट, तो हमारा फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा। तो 1 ऐड कर दूंगी तो फिर 3/6, सो हमारा फ्रैक्शन हाफ हो गया। सो दिस इज़ द वे वी हैव टू चेक वेदर कि हमारा फ्रैक्शन एकदम सही है कि गलत है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, 5 years अगो, मतलब हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। क्या था, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल रूल लेट कर लेते हैं सबसे पहले, है ना, कि उनकी कुछ प्रेजेंट एज होगी, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years, है ना। डी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की एज को हम लोग कुछ ले लेते हैं बी y years, ठीक है। तो एक की x years और एक की y years। और अब हमें देखो, अब हमें स्टेटमेंट में क्या बोला है कि 5 years अगो, सो हम 5 years अगो मतलब 5 साल पहले की कहानी क्या थी कि नूरी की भी कुछ एज होगी, है ना। जैसे क्या होगी वो, x में से 5 निकाल देंगे क्योंकि 5 साल हम पहले की बात कर रहे हैं। और वैसे सोनू की क्या एज होगी, सोनू की एज में से भी हम लोग y में से 5 निकाल देंगे, ठीक है। अब हम इक्वेशन पे ध्यान देते कि हमें बोला क्या है, ठीक है। मेन हमें बोला है कि नूरी वॉज थ्राइस, क्या थ्राइस का मतलब होता है 3 times, ठीक है, 3 गुना ओल्ड एज सोनू। इसके ऊपर से हमें बनाना है। तो देखो जो भी 5 साल पहले उसकी एज थी वो कितने थी, 3 times थी किसके, सोनू के एज से, है ना। सोनू की एज हमने जो भी मानी है उससे वो 3 times थी, ठीक है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम टू सेम अब इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। x - 5 एज इट इज़, 3y - 15 एज इट इज़, ओके। अब क्या कर सकते हो आप, x अगर 3y इधर आ जाएगा तो -3y, ठीक है। मैं -15 वहाँ पे ही है और +5 इधर आ जाएगा तो -10। तो दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन, ओके। होप यू आर क्लियर विथ 5 years लेट अर्लियर वाला केस, है ना, 5 year अर्लियर वाला केस। अब देखो नेक्स्ट केस में हमको बोले 10 years लेटर, ठीक है। तो 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद। तो देखो जो भी नूरी की प्रेजेंट एज होगी ना उसमें हम 10 ऐड कर देंगे, है ना, नूरीज एज।
क्या होगा x+10। और वैसे सोनू's एज, जो भी सोनू की एज होगी ना उसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे 10 ऐड कर देंगे। फिर देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, नूरी विल बी मतलब 10 साल बाद नूरी कितने हो जाएगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो इसको आप कैसे बताओगे, नूरीज एज कितनी है, नूरीज एज कितनी है x+10, वो कितना हो जाएगा 2 times y+10, राइट। सो x+10 इज इक्वल्स टू 2y+20। सो x - 2y इज इक्वल्स टू, है ना, जस्ट आई एम जस्ट सॉल्विंग द इक्वेशन। सो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे x - 2y आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दोनों इक्वेशंस हैं। सो व्हाट वुड बी माय टास्क टू एक्चुअली सॉल्व, है ना। अब मेरे पास दोनों इक्वेशंस है, तो व्हाट विल बी माय टास्क टू एक्चुअली सॉल्व बोथ इक्वेशंस। सो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट एक इक्वेशन है मेरे पास x माइनस, है ना, आप यहाँ पे तो मेंशन कर दो ऐसा, सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इस तरीके से बताऊँ स्टेप्स आपके, अगर आप पर्टिकुलरली सही तरीके से स्टेप्स लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, है ना। जितने स्टेप्स हमारे कंप्लीट होंगे उतने अच्छे मार्क्स। ये देखो फर्स्ट क्या था मेरा, x - 3y इज इक्वल्स टू -10, ऐसा ही है ना, x - 3y इज इक्वल्स टू -10 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल्स टू 10। अब देखो एलिमिनेशन मेथड के लिए कोई एक कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो x क्या है, सेम है। ठीक है, ये दोनों y के कोफिशिएंट्स को किसी भी एक कोफिशिएंट को सेम रखना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 और 1 ही है, तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी साइन हो उसका अपोजिट कर दो, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, बस। अब ये देखो x से एक x कैंसिल, 3y -3y और +2y तो आ जाएगा -y। और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस तो -20, तो y इज इक्वल्स टू 20। सो फर्स्ट एक वैल्यू हमें मिल गई, इसको हम थर्ड नंबर की वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ पुट इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी आप पुट कर सकते हो। लेट्स सी मैं 2 में पुट करती हूँ। ठीक है, तो देखो मेरी इक्वेशन नंबर 2 है x - 2y इज इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू मुझे मिली है 20, तो x - 2 है ना, 20 ज़ा कितना हो जाएगा, x - 40 इज इक्वल्स टू 10। तो x अगर उधर जाएगा तो मतलब 40 उधर जाएगा तो एडिशन हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 50। ओके, सो दिस इज आवर सोल्यूशन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x हमारी नूरी की एज थी। ठीक है, तो द एज ऑफ नूरी इज 50 years and the age of Sonu is 20 years. So this is our question number 2. Now moving to next question. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. सब 2 digit नंबर की बात की है। तो देखो 2 digit नंबर क्या मतलब, जैसे कि 10 हो गया या 99 हो गया, है ना, ये क्या हो गया हमारे 2 digit नंबर हो गया, मतलब हमारे पास 2 digits होंगे। ओके, और ये हमारा क्या होता था, 1s पोजिशन होता था और ये 10s पोजिशन होता था, है ना। 10s प्लेस, 1s प्लेस, सब आपको याद होगा। और हमें क्या बोला है, टेक्निकल लैंग्वेज में हमें यही बोला है कि 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। सो यहाँ पे हम लोग वही करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द
टेंस डिजिट बी एक्स, ठीक है, एंड द वंस भी लिख सकते हो या यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है, यूनिट पोजीशन भी आप लिख सकते हो, वंस डिजिट या टेंस, है ना, यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट भी क्योंकि हम लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट भी वाई, ठीक है। और फिर हमें क्या बोला, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, मतलब ये जो x प्लस वाई है ना इज इक्वल्स टू व्हाट 9, तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इफ़ यू वांट, है ना, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, फिर उसकी इक्वेशन बना दो दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मेंशन करोगे तो चांसेस अच्छे हो जाते हैं मार्क्स पूरे स्कोर करने के। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो द नंबर इज़, देखो ये नंबर कैसा होगा 10x प्लस वाई, क्योंकि टेंस पोजीशन को हम लोग 10x लिख लेंगे और वंस पोजीशन को हम लोग y लिखेंगे, ठीक है, तो 10x प्लस वाई होगा। और द रिवर्स, है ना, रिवर्स करने के बाद जो नंबर होगा, रिवर्सिंग द रिवर्स नंबर इज़, रिवर्स नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स, है ना, दोनों डिजिट ने अपने आपसी में चेंज कर लिया है, जैसे मैंने 16 लिखा तो 61, ठीक है, दोनों है तो मतलब 2 डिजिट नंबर ही, पर 1 और 10 पोजीशन चेंज हो गई, पहले 10x प्लस वाई था तो अब 10y प्लस एक्स हो गया। और उसने क्या बोला कि जो भी, है ना, 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, सो यहाँ पे आप ऐसे वापस ये लाइन मेंशन कर दो, 9 टाइम्स द नंबर इज़ ट्वाइस द number obtained by reversing, ओके। सो क्या लिख लोगे आप, 9 टाइम्स कर लेना है हमारे नंबर का 10x प्लस वाई, और वो क्या है 2 टाइम्स, ट्वाइस है ना 10y प्लस एक्स। सो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो, 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 2 10 ज़ा 20, 20y प्लस 2x, ठीक है, x वाली टर्म एक साइड पे ले लो, सो क्या हो जाएगा 90x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20y माइनस 9y। सो यहाँ से मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगी 11y, और यहाँ से मिल जाएगा मुझे 88x, ठीक है, तो है ना, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, 11 इज़ कॉमन, तो यहाँ पे 8x इज इक्वल्स टू वाई, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो मैं एक इक्वेशन को मुझे, है ना, कोफिशिएंट मुझे सेम करने हैं, सो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन में मिल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और सेकेंड इक्वेशन में मिल रहा है 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो हम लोग को कोई भी, जैसे y का कोफिशिएंट अगर मुझे दोनों में सेम करना हो तो मैं सेकेंड इक्वेशन को सपोज़ मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो देखो अब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, है ना, इक्वेशन क्या हो जाएगी -8x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे नाउ सॉल्विंग, है ना, आप सॉल्व कर लेते हैं हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो देखो फर्स्ट तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 ही है, सेकेंड क्या है -8x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करोगे,
पहले साइन चेंज करनी है, ठीक है। साइन चेंज करना है ना, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। 9 माइनस 0 तो 9, यहाँ पे ये कैंसिल अप हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 9x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से मुझे x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1, ठीक है। ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। इसको हम लोग कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट 3 इन इक्वेशन, सपोज मैं 1 में पुट कर दूँ, ठीक है। 1 क्या थी मेरी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो अब मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करना है, y एज इट इज़ इज इक्वल्स टू 9। सो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, सो y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो देखो द नंबर इज, ठीक है, नंबर इज, जो भी हमने नंबर लिया था वो 10x प्लस वाई था हमारा नंबर, ठीक है। x की जगह पे मुझे मिल गया 1 और y की जगह पे मिल गया 8, तो 10 प्लस 8 तो क्या हो गया मेरा नंबर 18, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 18 है और रिवर्स करने के बाद ये 81 हो जाएगा। वेरीफाई कैसे करोगे, देखो दोनों का एडिशन 8 आ रहा है, ठीक है, और रिवर्स वाला वो वाला स्टेटमेंट भी मैं आपको वेरीफाई करके एक बार बताती हूँ। देखो हम लोग को ऐसा बोला था कि 9 टाइम्स जो भी हमारा नंबर था इज इक्वल्स टू ट्वाइस द रिवर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो देखो 9 8 ज़ा 72, 7 9 1 ज़ा 9 प्लस 7 तो 16 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 162, तो मेरे दोनों स्टेटमेंट वेरीफाई हो गए। सो दिस इज़ द वे, है ना। आपको वेरीफाई कर रहे हो आप, वो स्टेप्स आप नहीं भी बताओगे तो चलेगा, बट लाइक फॉर आवर ओन क्लैरिफिकेशन, है ना, हमें खुद पता चलना चाहिए कि वी आर डूइंग राइट। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000, ठीक है, मतलब 2000 रुपीज़ होंगे, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, मतलब वो चाहती थी कि कैशियर उसको 50 और 100 रुपये के नोट ही दे। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको 25 नोट्स, है ना, 25 उसको नोट मिले हैं। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव। तो देखो क्वेश्चन को तोड़ा मैंने कि मीना नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो क्या गई, बैंक गई, बैंक में से उसे 2000 रुपये उसने निकाले, ठीक है, 2000 रुपीज़। उसने कैशियर को बोला कि भाई तुम मुझे 50 और 100 के नोट ही दो, ठीक है। उसका ये पर्टिकुलरली उसने बोल दिया और उसको कैशियर ने कितने, टोटल 25 नोट दिए। तो अब हमें पता करना है कि 50 के कितने थे और 100 के कितने थे, ठीक है। यहाँ ये थोड़ा टिग्रम है ना, टिग्रमबाजी करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट अभी इसको मेथड के वाइज कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, आप काउंट करके भी देख सकते हो कि कितने नोट, है ना, हो जाए टोटल। तो ये तो मतलब इजी क्वेश्चन है, बट हम इसको यहाँ पे इक्वेशंस बना के और कितना फटाफट सॉल्व कर लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, है ना, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट बी, है ना, उसको x मिले, एंड द नंबर ऑफ 100, है ना, 100 रुपीज़ नोट्स बी वाई, ठीक है। उसको 50 रुपीज़ के कुछ x नोट्स मिले और y मिले 100 रुपीज़ के। देखो अब नेक्स्ट लाइन, इससे मुझे ये पता चला उसने 2000 रुपये उससे निकाले, इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। देखो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, शी गॉट 25 नोट्स टोटल, है ना। टोटल उसको ये 25 नोट्स मिले, मतलब x प्लस वाई, 50 रुपये के नोट प्लस 100 रुपये के नोट जो भी होंगे टोटल मिला के कितने होंगे 25। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, है ना। क्यों, मैं आपको तोड़ के, है ना, तो आपको ज़्यादा समझ भी आएगा, प्लस हमें ज़्यादा टाइम तक रिटेन भी रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो, है ना, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसा है कि सपोज़ करो मेरे को 50 का एक नोट मिला, ठीक है,
फिर मेरे को 100 का एक नोट मिला, तो कितने हो गए मेरे 150 रुपये। ठीक है, फिर सपोज़ करो मैंने आपको 50 के 2 नोट दिए और 100 का एक नोट दिया। ठीक है, यहाँ पे 1, मतलब x और y की वैल्यू कुछ चेंज होगी, तो कितने हो गए ये 200 हो गए। तो ऐसे करके मीना को बताऊँ टोटल कितने मिले ना। इस तरीके से वी हैव टू मेक इक्वेशन, मतलब 50 का एक नोट है आपके पास, प्लस आपके पास 100 का एक नोट है, तो आपके पास टोटल 150 होता है। तो ऐसे करके आपके पास 50 के कितने नोट होंगे प्लस 100 के कितने नोट होंगे कि आपके 2000 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके हमें बनाना है क्वेश्चन। तो देखो, शी विड्रॉ है ना, वो विड्रॉ कर रही थी कितने 2000 एंड आस्क्ड फॉर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स। तो इससे हमारी सेकेंड इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे, मतलब 50 के वो कितने एक्स मान रही थी, सब मांग रही थी, और 100 के वो उसने कुछ इतने मांगे। ठीक है, और टोटल उसके कितने हुए 2000। देखो इसमें थोड़ा बहुत कॉमन निकल जाएगा। क्या कॉमन लोगे आप, दोनों जगह से 50 कॉमन ले लेंगे, है ना। जब भी ऐसे इक्वेशंस आपको दिखे ना, तो कुछ कॉमन लेने की ट्राई करनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पे 50 कॉमन ले लिया, यहाँ से यहाँ पे कितना बचा 2, क्योंकि 50 2 क्या होता है 100। यहाँ पे कितना बचा, है ना, 5 4 20 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे कितना बच गया 40। तो पूरी इक्वेशन में से व्हाट आई टुक कॉमन 50। ठीक है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 5 4 20 और 2 ज़ीरोस पीछे लग जाएंगे तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन ले लिया मैंने, तो उसको मैं ना भी लिखूँ तो चल जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से कॉमन है इसलिए। ओके, सो मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, x + 2y = 40। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब दोनों इक्वेशन है मेरे पास, आई कैन सॉल्व इट फास्ट ना, फास्टली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो एक कोफिशिएंट सेम भी दिख रहा है ना, सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी 25, और सेकेंड इक्वेशन है ना, एक कोफिशिएंट सेम है। जहाँ जहाँ पे कोफिशिएंट सेम आ रहा है ना, वहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं है, और सॉल्व भी बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। मैं आपको जस्ट कलर चेंज करके सॉल्व इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको याद रहे कि प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2y और +y, तो क्या हो जाएगा -y, -40 + 25, तो -15। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। मतलब मैंने 100 के कितने 15 नोट दिए। पुट, इसको थर्ड इक्वेशन दे दिया, है ना। पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था मेरा इक्वेशन, x + y = 25। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 15, x की वैल्यू इजीली हमें मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, x = 15 माइनस, है ना, 25 - 15, तो x की वैल्यू आ गई 10। वेरी मच श्योर अबाउट दिस। अब x की वैल्यू अभी आपको 10 मिल जाती है, तो व्हाट यू कैन डू, राइट, है ना, द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स आर 10। ठीक है, 10 थे, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स आर 15। सो इस तरीके से यू हैव टू सॉल्व दी क्वेश्चन। समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन तो इजी था, है ना। जस्ट सॉल्व करने की, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड अ एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं, है ना, पहले से ही फर्स्ट लाइन में जो हमें बोल रहा है ना, एक तो हमें फिक्स चार्ज की बात पता चल रही है कि कोई भी तुम बुक अगर फर्स्ट 3 दिन तक तुम लेके जाते हो तो उसका एक फ़िक्स चार्ज है।
और उसके बाद तुम्हें एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद जितने भी दिन तुम बुक्स को अपने पास रखते हो। तो एक लड़की है सरिता, ठीक है, दूसरी लड़की है शुशी। सरिता क्या करती है, 27 रुपीज़ पे करती है, बुक कैप्ड फॉर 7 डेज। वो 7 दिन के लिए बुक रखती है खुद के पास और वो 27 रुपये पे करती है। शुशी एक दूसरी लड़की है, वो 21 रुपये पे करती है फॉर 5 डेज, मतलब 5 दिन के लिए उसने खुद के पास बुक रखी और शी पेज 21 रुपीज़। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा। तो देखो सबसे पहले हम लोग लेट द फिक्स चार्ज, है ना, जितने भी फिक्स चार्ज था उसको हम लोग ले लेते कि वो कुछ x रुपीज़ है, सपोज कर लो, एंड जो भी एडिशनल चार्ज था, है ना, जो भी एक्स्ट्रा उसको चार्ज देना पड़ रहा था, आफ्टर 3 डेज उसको हम लोग y रुपीज़ ले लेते हैं ना। 3 दिन के बाद ही आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, तो लेट्स से उसको हम y रुपीज़ ले लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, तो वो सरिता की है, देखो, ठीक है। सरिता पेड 27 रुपीज़, उसने 27 रुपये पे किए फॉर अ बुक कैप्ड फॉर 7 डेज, ठीक है। 7 डेज़ के लिए उसने कोई बुक खुद के पास रखी और शी पेड 27 रुपीज़। सो देखो इस वाली चीज़ में क्या है कि उसको कुछ फिक्स चार्ज पे किया उसने, ठीक है, फिक्स चार्ज उसने कुछ पे किया होगा, प्लस, है ना, जो भी उसका एडिशनल चार्ज होगा, एडिशनल चार्ज कब पे करना रहेगा, कब पे करना रहेगा, अगर आप इफ़ यू कीप द बुक, है ना, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज, मतलब आप अगर 3 दिन से ज़्यादा बुक रखोगे तो आपको एडिशनल चार्ज के साथ एक्स्ट्रा डेज का भी चार्ज पे करना पड़ेगा, और ये सब मिला के 27 रुपीज़ हुए। तो एडिशनल चार्ज को हमने क्या ले लिया था, एक फिक्स चार्ज को हमने क्या ले लिया था, x, और एडिशनल चार्ज को हमने लिया था y। और अब देखो एक्स्ट्रा डेज हमें कैसे पता चलेंगे, तो देखो उसने 7 डेज़ के लिए बुक रखी, एक्स्ट्रा डेज हम कैसे काउंट करेंगे, उसमें से 3 माइनस कर देंगे। 3 दिन का तो वैसे भी फिक्स चार्ज के अंदर ही कवर हो रहा था, उसके बाद अगर जितने भी दिन हुए वो आपका इसमें कवर होगा, और दैट इज़ 27 रुपीज़, ठीक है। तो इक्वेशन देखो अब सॉल्व हो जाएगी, 7 माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 27। सो दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या, अब सरिता के बाद अदर गर्ल दैट इज शुशी, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट शुशी। शुशी पेड, हाउ मच शी पेड, शी पेड 21 फॉर बुक कैप्ड फॉर 5 days, ओके। सो एक्चुअली शुशी पे 21 रुपीज़, है ना, फॉर बुक कैप्ड फॉर 5 days। तो इसमें भी शुशी का भी कैसा होगा, कुछ एक फिक्स चार्ज होगा, है ना, विच शी हैज़ टू पे, फिक्स चार्ज प्लस और कौन सा चार्ज होगा, विच शी हैज़ टू पे। फिक्स चार्ज के साथ साथ उसके पास एक तो एडिशनल, है ना, एडिशनल चार्ज, और एडिशनल चार्ज किस पे लगेगा, एडिशनल चार्ज, है ना, ये मल्टीप्लाई होगा किस पे लगेगा, एक्स्ट्रा डेज के ऊपर, है ना। अगर तुम एक दिन एक्स्ट्रा रखोगे तो उस पर एडिशनल चार्ज, ऐसे ही बुक कैप्ड उतने पे एडिशनल चार्ज लगेगा, और ये सब कितना हो गया, 21 रुपीज़। फिक्स चार्ज हमारा x होता है, एडिशनल चार्ज y होता है, एक्स्ट्रा अभी उसने कितने 5 डेज़ के लिए बुक रखी, और 3 दिन तक का तो चार्ज फिक्स चार्ज में वैसे भी हो गया है, तो इज इक्वल्स टू 21। सो x प्लस 5 माइनस 3 दैट इज़ 2y इज इक्वल्स टू 21। सो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। आई थिंक यू आर क्लियर विद बोथ द इक्वेशंस, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट
है ना. नाउ सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड. जैसे कि हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, इस क्वेश्चन को भी सब है ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, है ना. आप मुझे कमेंट डाउन करके नीचे बताना कि आपको कौन सी मेथड इजी लग रही है. हमने सारी मेथड सॉल्व कर लिए. ग्राफिकल मेथड है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर एलिमिनेशन मेथड है ना. मेरी तो वैसे फेवरेट एलिमिनेशन मेथड है, क्योंकि ये फटाफट है ना, सिर्फ आपको कोफिशिएंट चेक करना होता है एंड देन यू कैन ईजीली लाइक सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, देखो अब इसमें कोफिशिएंट सेम था, इसलिए आई डोंट हैव टू वरी, है ना. यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस. एक्स और है ना प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल. यहाँ पे क्या हो जाएगा +2y. यहाँ पे क्या हो जाएगा 6. तो y इज इक्वल्स टू 6/2. तो y इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता चल गई होगी कि y की वैल्यू हमें क्या मिली. अब इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो. ना पुट 3 है ना इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन को हम लोग सपोज कर लेते हैं सेकेंड में पुट कर लेते हैं. ठीक है, देन क्या हो जाएगा, देखो x + 2y इज इक्वल्स टू 21. दैट इज़ आवर इक्वेशन. x की जगह पे x रह जाएगा और 2 × 3 इज इक्वल्स टू 21. सो x + 6 इज इक्वल्स टू 21. सो x इज इक्वल्स टू 21 - 6. सो x इज इक्वल्स टू 15. ओके, सो इस तरीके से आई गॉट बोथ द वैल्यूज़. व्हाट आई विल राइट ओवर हियर. अब है ना, अब हम क्या लिखेंगे, एडिशनल चार्ज और फिक्स चार्ज मुझे दोनों पता चल गया. हाँ, द फिक्स चार्ज फॉर बुक, है ना, फिक्स चार्ज कितना पता चल गया फॉर बुक इज़ 15 रुपीज़. मतलब आपको 15 रुपीज़ तो पे करने ही पड़ेंगे. एंड द एडिशनल चार्ज पर डे, हर दिन एडिशनल चार्ज लग रहा है इज़ 3 रुपीज़. ठीक है, तो इस तरीके से वी फाइंड आउट ऑल द क्वेश्चंस एंड वी सॉल्व एवरी क्वेश्चन.